बोलिए भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में जो गुंजन कला सदन मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित है और शिक्षाविद डॉक्टर पूरन चंद श्रीवास्तव जी की 109वां जयंती समारोह यहाँ पर मनाया जा रहा है। मैं सभी लोगों को और गुंजन कला सदन मध्य प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम जिसमें बुंदेली गीत भी है, नृत्य भी है और साथ साथ में पुस्तक का विमोचन भी किया गया और इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह और पुरस्कार भी देने का काम हम कर रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीन, सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी साहित्यगण, सभी कला प्रेमी बंधु, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। क्योंकि मंच विस्तृत है, अगर सभी का नाम लेने जाएंगे तो समय लग जाएगा, तो आप सबको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। निश्चित रूप से ये बुंदेली दिवस के रूप में इसको अपन मना रहे हैं और 109वां ये जयंती समारोह, ये अपने आप में बड़ी बात है कि लगभग 36 वर्षों से 36वां है तो 36 वर्ष हो गए, तो 36 वर्षों से ये जयंती समारोह हम मना रहे हैं। और शिक्षाविद डॉक्टर पूरन चंद श्रीवास्तव जी का जो साहित्य के क्षेत्र में योगदान है वो अपने आप में अनुकरणीय है। और कहा भी गया है कि महापुरुष महापुरुष होते हैं, सामान्य व्यक्तित्व को घिसकर चमकाकर ऊंची जगह रखा और दिखाया तो जा सकता है, बड़ा बनाया नहीं जा सकता। यह बड़ापन अमूल्य है। जीवन घिस जाता है, व्यक्तिगत हित के मौके छोड़ने पड़ते हैं, आकांक्षाओं को गलाना पड़ता है, तब कभी कोई डॉक्टर पूरन चंद श्रीवास्तव जी जैसा महापुरुष धरती पर पैदा होता है। निश्चित रूप से बुंदेली दिवस के रूप में बुंदेली, देखो चोट तो नहीं लगी, बुंदेली दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं। और बुंदेलखंड की संस्कृति, बुंदेलखंड की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा है। और एक गीत हम सब सुनते ही हैं कि ऐसी माटी न दुनिया के खंड खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की जो संस्कृति है वो अपने आप में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। बुंदेलखंड के वीर योद्धा आला उदल ले लें, और भी ओरछा में राम राजा सरकार की हम बात कर लें, तो जब बुंदेलखंड की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक गौरव का भाव मन में जगता है और उस गौरव के भाव को लेकर हम सब लोग काम करते हैं। और मुझे भी बड़ा गौरव का अनुभव होता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र से मुझे इतना महत्वपूर्ण दायित्व तो मिला है। तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए, बुंदेलखंड को आगे ले जाने के लिए, बुंदेलखंड की संस्कृति को मध्य प्रदेश के पटल पे ही नहीं अपितु भारत ही नहीं अपितु विश्व के पटल पर मध्य प्रदेश की संस्कृति आगे बढ़े, इसके लिए जब से मैं संस्कृति मंत्री बना हूँ निरंतर मैं प्रयास भी कर रहा हूँ और निरंतर बुंदेलखंड के लिए हम काम भी कर रहे हैं। संस्कृति में भी बुंदेलखंड आगे बढ़े,
पर्यटन की दृष्टि से भी बुंदेलखंड में असीम संभावनाएं हैं। हमारे जबलपुर में तो जिस प्रकार से पर्यटन बढ़ना चाहिए उस प्रकार से पर्यटन बढ़ा नहीं, लेकिन जबलपुर में भी पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। भेड़ाघाट देख लें, तो कुल मिला के ये है कि इस सब संभावनाओं को देखते हुए हम सब लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से साहित्यकारों का अपनी संस्कृति को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्य प्रेमी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कहा भी गया है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो इस देश में साहित्य, इस देश के साहित्य से हमारी संस्कृति का भी प्रकटीकरण होता है और इस देश का जो साहित्य है वो कहीं ना कहीं उत्कृष्ट साहित्य देश का माना जाता है। बुंदेलखंड का उत्कृष्ट साहित्य हम मानते हैं। तो सभी साहित्यकार बैठे हैं, सभी को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आप सबका मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज आप सबका स्वागत करने का, आप सबको सम्मानित करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और कहा भी गया है कि या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम। साहित्यकारों के लिए कहा गया कि या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज़ को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। तो साहित्यकार वही सच्चा साहित्यकार है जो देश, समाज और राष्ट्र की परिस्थितियों को देखते हुए, उनका अवलोकन करते हुए उनका अवलोकन करते हुए साहित्य का सृजन करता है, वही सच्चा साहित्यकार है। और पहले जब ये देश परतंत्र था या आताताई आक्रमण करते थे तो इस देश को जीतने के लिए तलवारों की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब कलम की ताकत बड़ी ताकत है। और किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि है नहीं शमशीर हाथ में तो क्या गम, है नहीं शमशीर हाथ में तो क्या गम, हम कलम से ही करेंगे किस्मत के तारे बुलंद। तो सभी साहित्यकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना स्नेह दिया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बोलिए भारत माता की। ये ज्ञानमय, भावमय, बुंदेली संस्कृति का गौरवमय उद्बोधन माननीय मुख्य अतिथि का हृदय से तालियों के साथ उनका अभिवादन, अभिनंदन। जबलपुर की गौरवमयी संस्कृति के संरक्षक संवाहक सम्मानीय डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी यदि सभागार में हैं तो वो भी कृपया मंच पर आए। और युवा गुंजन का माननीय मंत्री महोदय ने अभिनंदन किया। युवा गुंजन के एक और प्रतीक प्रतिनिधि जिनका आज जन्मोत्सव है, आदरणीय आलोक पाठक जी। मंच के मध्य में आए आदरणीय आलोक पाठक जी। हर्ष तिवारी उनका मोतियों की माला के साथ अभिनंदन करेंगे और माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वो पगड़ी बंधन कर आशीर्वाद दें आदरणीय आलोक पाठक जी को। हृदय से अभिनंदन, अभिवादन। सम्मानीय श्री आलोक पाठक जीवेम शरदः शतम, मंगल भाव सहित गुंजन कला सदन परिवार और साथ में युवा गुंजन परिवार, वरिष्ठों का आपको आशीर्वाद मिलता रहे, आपकी कलम, आपकी शक्ति, आपकी संगठन क्षमता निरंतर गतिशील रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ अभी अभी हमारे बीच में सम्मानीय नीलेश मिश्रा जी, मनीला खत्री, वनीता शर्मा और सम्मानीय श्री विवेक खरे, अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ कायस्थ समाज, इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। अब मैं बस यही रुके, केवल आप ही देंगे और कोई नहीं है। संयोजक मनीष जैन मंगलम, इनको आज लोक ज्ञान विज्ञान अलंकरण से समादरित सम्मानित किया जा रहा है। माननीय डॉक्टर पी के मिश्रा, प्रोफेसर डॉक्टर पी के मिश्रा, जिनका व्यक्तित्व
जिनका कृतित्व, जिनकी रचनात्मकता और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ कृषि क्षेत्र के उन्नयन में जिनका प्रतिम योगदान अभिनंदनीय है, ऐसे विद्वत मनीषी पी.के. मिश्रा, कुलपति जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के लिए एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। शुभकामनाएं, मंगल भावनाएं माननीय मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र सिंह जी लोधी जी के कर कमलों से इस मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय मनीष जैन मंगलम, यदि मनीष भाई जिन्होंने ये पुरस्कार की संयोजना की है वो है तो कृपया मंच पर आएं। तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन। इसके बाद अगला सम्मान सांसद सुशील कुमार चंद्र प्रभा पटेरिया स्मृति लोक ज्ञान विज्ञान अलंकरण, और ये अलंकरण जिनको समर्पित किया जा रहा है देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध चिकित्सक, शब्द विन्यास के एक ऐसे वैज्ञानिक जिनके शब्दों की शक्ति में अप्रतिम भावनाएं हैं, छंद ज्ञान के ज्ञाता आदरणीय डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय आईएमए के कार्यकारिणी चुनाव परीक्षक सदस्य, हम इस वक्त आदरणीय विजय बागरी जी को विशेष रूप से आमंत्रित कर रहे हैं कि वो इस सम्मान में अपना सहयोग दें। सम्मानीय डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया, ये गौरव का विषय है कि गत वर्ष इनकी एक साथ 8 कृतियां प्रकाशित हुई, इस वर्ष इनकी एक साथ 9 कृतियां प्रकाशित होकर लोकार्पित हुई हैं। तो यानी कि 2 वर्ष में जिनकी 18 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, ऐसे विद्वत मनीषी अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध शब्द शिल्पी चिकित्सक डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जो सागर से आज के इस आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित हैं, हम एक निवेदन करेंगे, करतल ध्वनि के साथ आप सब अपना आत्मीय सहयोग समर्पित करते रहें। विशेष रूप से इस अवसर पर आगार में उपस्थित हुए हैं, तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन अभिवादन कर रहे हैं। और आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी से निवेदन है, आदरणीय विक्रम परमार से निवेदन है, आदरणीय हिमांशु भाई से निवेदन है कि वो माननीय श्री जगत बहादुर से अन्नू जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें पगड़ी बंधन मोतियों की माला के साथ। इस अवसर पर श्री युक्तार्थ श्रीवास्तव जो बंबई से आज के इस आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं, सम्मान में सहभागिता दें। और युक्तार्थ कृपया मंच पर आए। प्रत्येक सम्मान में आपकी सहभागिता अनिवार्य है, ये आपका विशेष भाव है। आज के इस आयोजन में आप मुंबई से इस आयोजन के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके बाद अगला सम्मान, हृदय से अभिनंदन, हम जबलपुर शहर के प्रथम नागरिक माननीय जगत बहादुर से अन्नू जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिनकी संवेदनशीलता, जिनकी समर्पणशीलता, रचनात्मकता जबलपुर के हित संवर्धन के लिए है। अभिनंदन, अभिवादन। इसके बाद अगला सम्मान है ज्ञान प्रकाश अलंकरण, और ये ज्ञान प्रकाश अलंकरण सम्मानीय महामहोपाध्याय डॉक्टर कुमारी साधना जन्सारी उनको समर्पित किया जा रहा है, जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। इस सम्मान की संयोजक हैं डॉक्टर श्रीमती मीना पंडित कामता तिवारी। एक मिनट रुकना जरा। सबसे पहले सचिन गर्ग, डॉक्टर श्रीमती मीना और सम्मानीय पंडित कामता तिवारी, ये तीनों जो इस आयोजन के संयोजक हैं, इस सम्मान के संयोजक हैं, पहले मंच पर आए और मोतियों की माला उसके साथ प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों से समर्पित करवाएं। थोड़ा जल्दी आए, आप इधर देखें, वो आ गई, वो मंच पे है। सर आप पहले यहाँ मंच की व्यवस्था। सम्मानीय साधना जन्सारी महामहोपाध्याय, एक बड़े गौरव का विषय है। साधना जी सृजन, चिंतन, शिक्षण आदि विविध क्षेत्रों में निष्णात हैं। उनके व्यक्तित्व की आभा है कि उन्होंने जिस कार्य को क्रियाशीलता के साथ स्वीकारते हुए पूर्ण करने का निर्णय लिया, वो चाहे साहित्य का हो, समाज का हो, संस्कृति का हो, सेवा का हो, उनका कार्य सफल हुआ है। एक बार तालियों के साथ डॉक्टर मीना तिवारी और उनके साथ सम्मानीय पंडित कामता तिवारी जी ये अलंकरण सम्मान समर्पित कर रहे हैं। प्रतीक चिन्ह आदरणीय साधना जन्सारी, महामहोपाध्याय कुमारी साधना जन्सारी, उनके व्यक्तित्व कृतित्व का ये अलंकरण सम्मान आज के इस आयोजन के माननीय मुख्य अतिथियों के कर कमलों से।
भैया अगला देखें। और अगला सम्मान मंच पर है भाई साहब जबलपुर की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक, सृजनात्मक, चेतनात्मक गतिविधि के संवाहक, और वो नाम है सम्मानीय श्री अशोक मनोध्या जी, गढ़ा रामलीला समिति। और गढ़ा रामलीला समिति से सनातन धर्म महासभा से जबलपुर की विविध संस्थाएं, अनेक संस्थाओं के निदेशक, दिशादर्शक, संयोजक, परामर्शक सम्मानीय श्री अशोक मनोध्या जी। एक मिनट रोकना, जरा रोक दो इन लोगों को, पहले दूसरे लोग तो आ जाएं। मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं सम्मान संयोजक श्री कमलेश चड़ार। इन्होंने ये सम्मान समर्पित किया है सेवा भाभी सुमेर सिंह चड़ार स्मृति धर्म अध्यात्म प्रकाश अलंकरण, और ये अलंकरण समर्पित किया जा रहा है माननीय अशोक मनोध्या, जो गढ़ा के हैं लेकिन संपूर्ण जनों के हृदय में रचे बसे हैं। धर्म आध्यात्मिक सेवा को समर्पित श्री अशोक मनोध्या का ये सम्मान, और इसके संयोजक हैं श्री कमलेश चड़ार। अब ये सम्मान आदरणीय अशोक मनोध्या को जबलपुर शहर के प्रथम सेवक और उनके साथ आज के इस आयोजन के सम्मानीय मुख्य अतिथि राज्य मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। तालियों के साथ अभिनंदन आदरणीय अशोक मनोध्या। संपूर्ण गढ़ा रामलीला समिति, गढ़ा परिवार, जबलपुर परिवार, साहित्य परिवार, जबलपुर की विविध संस्थाएं आज अशोक मनोध्या जी को समादरित सम्मानित करते हुए गौरवान्वित हैं। हृदय से तालियों के साथ अभिनंदन आदरणीय अशोक मनोध्या जी का। अगला सम्मान धर्म प्रकाश अलंकरण सेवाव्रती देवी